गुड मॉर्निंग किड्स। कल हम एम्फियोक्सिस की एफिनिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे और आज उसी के कंटिन्यूएशन में किस किस ग्रुप से एम्फियोक्सिस में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ है उसकी बात करेंगे। तो एफिनिटीज़ ऑफ एम्फियोक्सिस विथ मोलस्का। मोलस्का में एम्फियोक्सिस के साथ किस तरह की समानता है। मोलस्का एंड एम्फियोक्सिस डिफर वाइडली, बहुत डिफरेंस है दोनों के अंदर। सुपरफिशियल रिजेम्बलेंस इन द सिलियरी फीडिंग एंड द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। दोनों के अंदर बहुत विभिन्नता होने के साथ साथ बाहर से एक जैसे दिखाई देते हैं। सिलियरी फीडिंग एंड द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म, दोनों के अंदर नो गिल स्लिट्स इन मोलस्का हैव नो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस। बाहर से तो एक जैसे दिखाई देते हैं पर मोलस्का में गिल स्लिट्स नहीं मिलते हैं, जबकि एम्फियोक्सिस में गिल स्लिट्स मिलते हैं और इनके अंदर किसी भी तरह की दूसरी समानता नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा से किस तरह की समानता है। अर्ली डेवलपमेंट, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन एंड द मेसोडर्म फॉर्मेशन। जब इसका विकास हो रहा होता है तब क्लीवेज के टाइम, विदलन के टाइम और गैस्ट्रुलेशन और मेसोडर्म की जब त्वचा बनती है तो उस टाइम पर देयर आर द सेपरेट एंटीरोसेलिक कैविटीज। 3 कैविटीज बनती है। The pores of the calyx of some fossils of the carporite echinoderms are similar to the gill slits of the amphioxis. पुराने जो फॉसिल्स मिले हैं इकाइनोडर्मेटा के, वो एम्फियोक्सिस में जो गिल स्लिट्स मिलती है उस तरह के गिल स्लिट्स या स्लिट्स उसके अंदर पोर्स के कैलिक्स के अंदर जो पोर्स पाए जाते हैं उसमें जो छिद्र हैं वो एम्फियोक्सिस की गिल स्लिट्स के समान है। प्रेजेंस ऑफ सर्टन फॉस्फेट एंड द फॉस्फोजेंस। कुछ फॉस्फेट्स और फॉस्फोजेंस दोनों में पाए जाते हैं, एम्फियोक्सिस में भी और इकाइनोडर्म में भी। At present, the Echinodermata are not considered as the ancestor of the chordate. इकाइनोडर्मेटा को कोर्डेट का या कशेरुकी का पूर्वज नहीं माना जा सकता है। द सिमिलरिटी प्रेजेंटली ड्यू टू द रिमोट कॉमन ओरिजिन ऑफ द बोथ ऑफ द ग्रुप्स। दोनों की जो ओरिजिन है वो पुराने जो ग्रुप्स हैं उनसे एक ग्रुप से ओरिजिनेट हुए हैं, ये मान्यता है, पर इनमें किसी भी तरह की दूसरी कोई समानता नहीं पाई जाती है। एफिनिटीज ऑफ एम्फियोक्सिस विद द हेमीकोर्डेटा। हेमी यानी हाफ, कोर्डेटा यानी कशेरुकी। ऐसे कशेरुकी जिसमें कि हाफ कशेरुकाएं पाई जाती, नोटोकोड पाई जाती है। तो एम्फियोक्सिस के साथ कैसे समानता है उसके अंदर। फेरेंजियल एपरेटस, दोनों हेमिकोर्डेटा में भी और एम्फियोक्सिस में भी फेरेंजियल एपरेटस पाया जाता है। फीडिंग एंड द रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म दोनों के अंदर समान है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंटीरोसेलिक सीलोम पाउचेज। दोनों के अंदर जो सीलोम है वो एंटीरोसेलिक सीलोम पाई जाती है। यूरोकोर्डेटा के अंदर किस तरह, यूरो यानी टेल, कोर्डेटा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके टेल के अंदर नोटोकोड या कशेरुकी के लक्षण हो उनको यूरोकोर्डेट कहते हैं। टेडपोल लार्वा यूरोकोर्डेट का एंड द ब्रेंकियोस्टोमा एम्फियोक्सिस का जो लार्वा है। बॉडी शेप एंड द फिन बियरिंग टेल, दोनों के अंदर जो बॉडी का शेप है और पूंछ के अंदर जो ऊपर पंख पाया जाता है वो दोनों के अंदर समान है। नोटोकोड एक्सटेंड नियरली होल बॉडी लेंथ, दोनों के अंदर पूरी बॉडी के अंदर नोटोकोड या जो नोटोकोड एक सॉलिड रोड के रूप में पाई जाती है। होलो नर्व कोड अबव नोटोकोड, नर्व कोड नोटोकोड के ऊपर खोखली पाई जाती है। फेरिंग्स विथ एंडोस्टाइल, फेरिंजियल एंड द एपी फेरिंजियल ग्रूव्स दोनों में पाई जाती है। और फीडिंग और रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म दोनों के अंदर सिलियरी फीडिंग और गिल से रेस्पिरेशन
पाया जाता है, समान रेस्पिरेशन पाया जाता है। एम्फियो एफिनिटीज द ब्रेंकोस्टोमा एंड द साइक्लोस्टोमा, दोनों के अंदर बॉडी इलोंगेटेड और लंबी, इलोंगेटेड बियरिंग ए कंटिन्यूस डोर्सल नोटोकोड। प्रेजेंस ऑफ द ओरल हुड दोनों में पाया जाता है। विलम गार्ड्स द माउथ, जो माउथ की ओपनिंग है, ये विलम की ओपनिंग है, वो माउथ के द्वारा गार्ड रहती है। और प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल, दोनों में एंडोस्टाइल पाई जाती है। एम्फियोक्सिस की ब्रेंकियोस्टोमा और साइक्लोस्टोमा में प्रेजेंस ऑफ मायोटोम्स, दोनों के अंदर मसल्स पाए जाते हैं, दोनों के अंदर गिल स्लिट्स पाई जाती है। पर डिसिमिलरिटीज क्या है? एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड द पेयर्ड सेंस ऑर्गन इन द ब्रेंकियोस्टोमा। साइक्लोस्टोम्स जो हैं या साइक्लोस्टोम या ब्रेंकियोस्टोमा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें एम्फियोक्सिस से असमानता यह है कि उसमें वर्टिब्रल कॉलम मिलता है, कशेरुबिकाएं मिलती है, और पेयर्ड सेंस ऑर्गन ब्रेंकियोस्टोमा नहीं मिलते हैं, जबकि साइक्लोस्टोमा में पाए जाते हैं। विथ वर्टिब्रेट्स के साथ एम्फियोक्सिस की क्या समानता है? फेरिंजियल गिल स्लिट्स, इनके वर्टिब्रेट कशेरुबिकाएं, कशेरु के अंदर जो कशेरु जीव हैं और एम्फियोक्सिस हैं, उनमें प्रारंभ में वर्टिब्रेट्स में भी और एम्फियोक्सिस में पूरी लाइफ में फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, इनका भी लाइफ जब चालू होती है तो नोटोकोड होती है, और इसमें बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम, दोनों के अंदर पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोसिरेटिन एंड फॉस्फोआर्जिनिन, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द मस्कुलर एक्टिविटी। मसल्स को जो एनर्जी मिलती है, एटीपी मिलती है, वो फॉस्फोक्रेटिन और फॉस्फोआर्जिनिन से मिलती है। एक पुराना कंसेप्ट है कि ब्रेंकियोस्टोमा इज रिसेंट डेरिवेटिव ऑफ द एसिडियंस। एसिडियंस का ब्रेंकियोस्टोमा जो है वो एसिडियंस से डेवलप हुआ है, और एक रेनियम में स्पेशलाइज्ड एंड डीजेनरेटेड डिसेंडेंट ऑफ द एग्नेथा। एक रेनियम में भी स्पेशलाइज्ड, जिनके अंदर क्रेनियम नहीं मिलता है, उनके अंदर डीजेनरेट डिसेंडेंट ऑफ द एग्नेथा, ये एग्नेथा के पूर्वज हैं। द एविडेंस दैट द रियल पोजीशन ऑफ द एक्रेना इज स्टिल इनसफिशिएंट, अभी तक एक्रेनेटा की पोजीशन इस पूरे सिस्टम में अभी तक पूरी तरह से फिक्स नहीं की जा सकी कि कहाँ से इसका इवॉल्व हुआ था, इसका कहाँ से विकास हुआ था। बट इन्वेस्टिगेशन टेंड टू ब्रिंग देम द नियर द क्रेनियट्स, इनको क्रेनियट्स के पास में लाते हैं जिनके अंदर क्रेनियम है। इट इज द प्रोबेबल द ब्रेंकियोस्टोमा एंड इट्स अलाइज फिश लाइक क्रिएचर एग्जिस्टेड इन द सिल्यूरिन एरिया सीज। जो ब्रेंकियोस्टोमा या फिश लाइक जो एनिमल है वो सिल्यूरिन सीज के अंदर मिलते थे, और जो वर्टिब्रेट का इवॉल्व है या वर्टिब्रेट का जो इवोल्यूशन हुआ है वो इन्हीं से हुआ है।